इस बार तो पता नहीं मैं कितने ट्राई करने वाली हूँ गाइस ये वीडियो बनाने के लिए। वीडियो स्टॉप हो जा रही है, अब भी फिर से वीडियो स्टॉप हो गई थी। वॉल्यूम का इशू आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। तो बस अब ट्राई कर रही हूँ मैं फिर से वीडियो बनाने का। ये हमारी 1 तारीख की दूसरी शिफ्ट है, दोपहर की शिफ्ट है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपके पास ZWRM का रिलेशन WRUR से है, तो बताइए ENWMV का रिलेशन किससे रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके पास क्या रिलेशन दे रखा है। Z से W यानी कि -3 यहाँ पर कर रखा है, W से R यानी कि -5 कर रखा है, R से U +3 और M से R +5 का रखा है। उसी तरीके से E में -3 करेंगे B आएगा, N में -5 करेंगे तो कितना आएगा I आएगा, BI। फिर क्या करेंगे हम +3 करेंगे तो यहाँ पर P आएगा। एक ही ऑप्शन बनता है जो कि ऑप्शन नंबर B है। बी से सिर्फ कोई भी ऑप्शन कैंसिल नहीं होता था, I से आपके पास 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आपको क्या कहता है कि यहाँ पर आर का कोड बताना है। टूर में आपके पास आर है बट वो एक यूनिक लेटर है तो उसका कोड भी यूनिक होगा। ऐसे ही 8, 3 और 6 आपको ऑटो में मिल रहे हैं बट 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूर में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यह क्या है। ये है आपके पास सीरीज, लेटर सीरीज ई से एच, फर्स्ट लेटर को देख रहे हैं हम, ई से एच, एच से के, +3 हो रहा है तो के में भी क्या करेंगे +3 करेंगे, कितना आएगा गाइज एन आएगा। ऑप्शन नंबर एक ही है, एन का और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्या कहता है। कुछ सॉर्ट ऑफ मुझे लर्न भी हो गया है क्वेश्चन तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, इसे आरोही क्रम में लगाना है तो लगाइए। चलिए मेरे साथ मिल करके आरोही क्रम में आप इसे लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, तो 2 ऐसे नंबर हैं जो कि अपरिवर्तित है, बदले नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। कहता है ऐसे कितने सम अंक है यानी कि इवन नंबर जिनसे ठीक पहले सम अंक है और ठीक बाद में ओड है, तो इवन इवन ऑड बताना है। तो यहाँ देख लीजिए 281 आपके पास है और 661 आपके पास है, और कोई नहीं बनता है गाइज। आप देख लीजिए 2 इवन इकट्ठे नहीं है कहीं पर भी। नेक्स्ट देख लीजिए आपको क्या कहता है वो। नेक्स्ट कहता है कि आपको बताना है सी से एल का रिलेशन क्या है। तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू का मतलब है पुत्र सी, बेटा है किसका डी का। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब है बहन डी, बहन है किसकी ई की। और फिर क्वेश्चन मार्क का मतलब है पुत्री, ई बेटी है किसकी एफ की। और यहाँ पर @ का मतलब है पिता, एफ बेटा, पिता है किसके एल के। ठीक है, तो डी ई एल जो है वो भाई बहन है और सी एल का क्या लगता है, एल की बहन डी का बेटा यानी कि पुत्र, बहन का पुत्र, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए अगर आप नॉर्मल डिफरेंस के बेसिस पर इसको चलते हैं, लेकर के चलते हैं, ये नंबर सीरीज है तो यहाँ पर क्या रहता है +1 +3 -5 +9 -9, यानी कि कोई कंसेप्ट माइनस, हाँ मतलब यानी कि कोई कंसेप्ट बनता नहीं है तो -11 -11 अगर कोई कंसेप्ट बनता नहीं है तो यहाँ पर करा क्या गया है इसको देखिए, अल्टरनेटिव सीरीज है गाइस ये। ठीक है, तो अल्टरनेटिव में क्या चल रहा है यहाँ पर -4, तो 19 में +4, 19 में +4 करेंगे कितना आएगा 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या चल रहा है -2। ठीक है, चलिए पिछली शिफ्ट में भी ये 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, इस शिफ्ट में ये एक ही क्वेश्चन आया है। जॉब्स यानी कि 1 2 3 4 को कैसे लिखा हुआ है 1 4 3 और 2, तो जो इसमें नहीं लिखा होगा हम एलिमिनेट कर देंगे। हमने ये वाला देखा, ठीक है, तो यही सेम किस में लिखा हुआ है, ऑयली में भी लिखा हुआ है ना 1 4 3 2। तो यहाँ देखिए आइडिया में क्या लिखा हुआ है, आइडिया में ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास 1 2 4 3, गलत हो गया ना, 1 4 3 2 नहीं है। किड्स में देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपके पास किड्स में लिखा है 1 3 2 4, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपके पास क्या लिखा है, इसमें 1 4 3 2 ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या लिख रखा है, ये कहता है 2 1 3 4, ये भी गलत हो गया।
तो ऑप्शन क्या बचा, सी ही बचा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, चूर चूर नान मिल जाएगा। और तो बहुत कुछ अच्छा है, नॉर्मल राजमा चावल थोड़े मिर्ची होती है, वो भी अच्छे लगेगा। है, हाँ राजमा चावल सही है, थोड़ी मिर्ची होती है बट। और ज़्यादा कुछ खाया नहीं है मैंने। मैं तुम्हारे साथ ही आई हूँ, मेरे को तुमने कुछ खिलाया नहीं ज़्यादा। स्टूडेंट के साथ हम सैंडविच खा के गए हैं, सैंडविच तो ओके ओके है, पनीर होता है बड़ा सा, तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ, सुनो, चूर चूर नान थाली अच्छी है इसकी, चूर चूर नान थाली नहीं अच्छे लगते। तुम्हारे साथ ही खाया हुआ है मैंने चूर चूर नान तो। पहुँच गए तुम? हैं? ठीक है। हेलो, मतलब अगर तुम्हारा अकेले खाने का मन था तो अलग बात थी, ऐसे बुला लेते मेरे को, मैं आ जाती। अभी कैसे आती, क्या होता है, आ जाती। हम्म, कोई बात नहीं, क्या अकेले खाने का मन है तुम्हारा? कल कहाँ, कल तो आ जाओगे तुम। चलो ठीक है, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि आपको यहाँ पर बताना है कि कुल बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं ये बताना है। 24 ऊपर से स्थान दिया है, 56 नीचे से दिया है, प्लस करोगे कितना आएगा, 80। 80 में से -1 करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि 2 जगह से रैंक प्लस हो गया है, तो 79 इसका आंसर है, परफेक्ट आंसर इसका 79 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, आपके पास रिलेशन दिया है, आपको बताना है ऑड वन आउट। वाई में +6 करेंगे ई आएगा, 9 में +6 करेंगे 15 आएगा, के में +6 करेंगे 17 आएगा, आर 18 में +6 करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ से तो बात बनती नहीं है। यहाँ देखिए डी यानी कि 4 में +16 करेंगे तो 20 आएगा, सही है ये। एन में भी +16 करेंगे तो 30, 30 का मतलब डी, सही है। क्यू में +16 किया यानी कि 17 में +16 किया, कितना आया 33। 33 का मतलब, जब 30 का मतलब डी है तो 31 का मतलब ई होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं बनता है। यहाँ पर आपके पास जी रहेगा, है ना, 26 में से माइनस करोगे 7 आएगा, जी गलत है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास क्या कर रखा है इसे देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन देखो, सेकंड वाले में देखते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 48 की मल्टीप्लाई मैंने किससे की गाइस, 2 से की, कितना आया यहाँ पर 96। 96 में 3 प्लस किया, ये 3 क्या है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करके 3 प्लस कर दिया, यानी कि ए की मल्टीप्लाई तो 2 से की और सी की मल्टीप्लाई किससे की, 3 से की, तो कितना आ गया, बी आ गया। 2a इंटू 3c इज इक्वल टू बी। तो यहाँ देखते हैं 27 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, जब 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 54 और ये क्या आएगा 63, प्लस करो कितना आएगा 117, ऑप्शन नंबर ए बनता है। ठीक है दोस्तों, अरे चलिए
यहाँ बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, सिर्फ संख्या जिनसे ठीक पहले पूर्ण वर्ग है, यानी कि नंबर से पहले स्क्वायर और उसके ठीक बाद ऑड नंबर है। चलिए देखते हैं, 1 भी एक वर्ग है बताया गया है, तो कोई भी नंबर से पहले स्क्वायर, 2 से पहले स्क्वायर है बट उसके बाद ऑड नहीं है, 4 से पहले स्क्वायर नहीं है, 5 से पहले स्क्वायर है 4 लेकिन उसके बाद ऑड नंबर भी है, ठीक है। 6 से पहले स्क्वायर है 9, उसके बाद ऑड नंबर भी है। 4 एक स्क्वायर है बट उसके बाद ऑड नंबर नहीं है। 1 एक स्क्वायर है, 6 के बाद एक ऑड नंबर नहीं है। नंबर देख रहे हैं, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, फर्क नहीं पड़ता। 9 एक स्क्वायर है बट ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है 4 7 6 में भी। 8 एक स्क्वायर नहीं है, 6 1 7 नहीं बात बनती। 173 बात बनेगी एंड 497 बात बनेगी। बीच का नंबर चाहे इवन हो ओड हो फर्क नहीं पड़ता, उससे पहले एक स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए और उसके बाद एक ओड नंबर यानी कि विषम संख्या होनी चाहिए, तो 4 आए, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। 409 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 416 डिवाइड बाय 8 प्लस 76, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा 818 52 माइनस 52 प्लस 76, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर आप 4 और 24 प्लस करेंगे, तो जब आप 18 में 24 प्लस करेंगे तो 42 बन कर के आएगा, इसलिए 8 है ना, 8 को तो आगे छोड़ देना है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं। सुमेधा जो है वो 9th है और 23 है, तो बताइए कितने विद्यार्थी, बहुत आसान है। 23 प्लस 9 माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं, 32 माइनस 1 31, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वो आपको क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि आपके पास यहाँ पर L और W, एक और चीज़ है L और 3 में, अरे सॉरी 3 में -13 करेंगे तो -10 आएगा, ऐसे ही 6 में -13 करेंगे तो -7 आएगा, 4 में -13 करेंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्या बोला है इसने। अरे बाप रे, रुको यार दोस्तों, ऐसे ठीक है। चलो अब कहता है 2 2 4 5 6 7, 7 जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 जने हैं, W के x के दाईं ओर से गिनने पर x और w के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो मैंने x को यहाँ रखा, केंद्र की ओर देख रहे हैं, दाएं मतलब इस तरफ आएगा ऊपर की तरफ, 2 व्यक्ति हैं x और w के बीच में, w यहाँ बिठा दिया। w के दाईं ओर से गिनने पर, दाएं मतलब ऊपर की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा w का दाएं, w और m के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, m यहाँ आ जाएगा, ठीक है। x के दाएं ओर पर गिनने पर x और n के बीच में 3 व्यक्ति हैं, दाएं मतलब राइट साइड इसी तरफ आएगा। फिर उसने बोला है कि y के ठीक बाईं ओर पड़ोस में p है, p बाईं ओर है किसके, y के, तो y को यहाँ रखते हैं, p को यहाँ रखेंगे, बचा हुआ व्यक्ति o यहाँ आएगा। o के बाईं ओर से गिनने पर तीसरा, बायां मतलब ऊपर की तरफ, o का बायां ऊपर होगा क्योंकि ये पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर o के बाईं ओर से गिनने पर तीसरा व्यक्ति आपके पास y रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब उसने बोला है ऐसा इवन नंबर जिससे ठीक पहले इवन नंबर और ठीक बाद में ऑड नंबर, इवन इवन ऑड चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास इवन इवन ऑड 283, 2 इवन इकट्ठे, हाँ ये रहा 886, बस 2 इवन इकट्ठे है ही नहीं, 869 सॉरी 869, 886 नहीं 869। चलिए फिर से आपके पास ऐसा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर आपके पास 4 टाइल का कोड बताना, यूनिक आएगा या फिर कॉमन आएगा, तो यूनिक आएगा या फिर कॉमन आएगा, इसके लिए 4 टाइल और कहीं नहीं दिख रहा है,
लैंड मुझे दिख रहा है और इज मुझे दिख रहा है ना। तो इनके कोड, तो RF, PC और AK में से कौन सा आपको किसी और में नहीं दिख रहा है, वो आपका आंसर होगा। देख लीजिए, AK मुझे दिख रहा है, PC मुझे दिख रहा है, तो RF नहीं दिख रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये क्या कहता है, 104 प्लस 176 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 192, इसको हमने क्या, कितना है 11। 104 प्लस 99 यानी कि 99, तो यहाँ पर आपके पास जाएगा 31213, ठीक है 203। तो यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे, 192 से, आंसर क्या आएगा 11। ठीक है दोस्तों, चलिए सिलॉक्स कहता है कुछ शेड जो है, शेड रूफ है, सभी सीलिंग रूफ है, ये सीलिंग का भी सर्कल आ गया। ठीक है, अब इसने बोला है सभी, कुछ शेड सीलिंग है, शेड और सीलिंग का कोई लेना देना नहीं है, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स, इसलिए गलत हो गया। सभी रूफ सीलिंग है, रूफ और सीलिंग का कुछ का रिश्ता है, कुछ रूफ जो है वो सीलिंग है, ये भी गलत हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर C आंसर है, यानी कि ना तो निष्कर्ष पहला ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट कहता है आपके पास क्वेश्चन मार्क है, नॉर्मल डिफरेंस लेकर चलो, 2 का डिफरेंस, 4 का, 2 का, 4 का, अब 2 का रहेगा और प्लस 2 का, इतना ही है। कहता है कुछ तकिए जो हैं वो चटाई है, कुछ चटाई जो है वो कुशन है। तो कहता है कुछ तकिए कुशन है, तकिए और कुशन नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स है, नहीं काम बनेगा। कुछ कुशन जो है वो चटाई है, हाँ ये बात सही लग रही है, कुछ कुशन चटाई है, सभी कुशन चटाई है, कुछ नहीं है वो सभी है। कुछ से सभी सही नहीं होता है, अननोन होता है, इसलिए न तो पहला निष्कर्ष न ही दूसरा अनुसरण करता है। फिर इसने बोला है ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनसे, संख्या यानी कि नंबर, जिनसे ठीक पहले जो प्रत्येक के ठीक पहले संख्या है यानी कि नंबर, और ठीक बाद में सिंबल है। तो नंबर सिंबल चाहिए। ये रहा $557, और कोई 2 नंबर इकट्ठे नहीं है, इसलिए नंबर सिंबल है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है ऋषभ बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं यानी कि राइट साइड ऊपर की तरफ मुड़ेगा, 4 किलोमीटर चलेगा, फिर वह दाएं यानी कि 3 किलोमीटर चला, हमने इसको थोड़ा छोटा बनाया है, फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर यानी कि ऊपर की तरफ 4 चलेगा, फिर वह दाएं यानी कि ये 2 इसके यहाँ आगे रुक जाएगा। ये रहा बिंदु P और ये बिंदु A। अब इसने पूछा बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए पहली बात तो दक्षिण दिशा की तरफ जाना पड़ेगा, और कितना, 4 और 4 8। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर यहाँ पर क्या कहा गया है, आपके पास 7 जने हैं, 7 जने बिठा दीजिए, बिठा दिए हमने। कहता है C के ठीक दाईं और पड़ोस में B बैठा है, तो C के ठीक दाईं और पड़ोस में B है, तो C इधर दाईं और क्या रहेगा, B रहेगा। B के बाईं ओर से गिनने पर, लेफ्ट साइड से यानी कि C की तरफ गिनने पर B और A के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो A यहाँ आ जाएगा। फिर इसने बोला है C के बाईं ओर से गिनने पर यानी कि A की तरफ ही जाना है, 3 व्यक्ति हैं D और A के बीच में, F ठीक दाईं ओर है किसके, G के, तो G के F के ठीक दाईं ओर G है, तो यहाँ पर हमने बिठा दिया है। अब पूछा है C के दाईं ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, एक ये और एक ये, किसके बीच में, C और A के बीच में। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कहता है 24 से 25 आया +1, E से F आया +1, N और M आया +1, F से 8 आएगा तो +2 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर D आंसर है, ऑड वन आउट। चलिए यहाँ देखते हैं आपके पास क्या कर रखा है,
256 में से 45 जाएंगे तो 211 आएगा, 211 में से भी 45 जाएंगे तो 166 आएगा, 166 में से 45 जाएंगे तो 76 आएगा, 76 में से भी 45 माइनस कर दो, कितना आएगा 31। ठीक है, कहता है शुभम बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं यानी कि राइट मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह राइट मुड़ता है और कितना चलता है 14 किलोमीटर, यहाँ से दाएं यानी कि राइट मुड़ता है और कितना चलता है 12 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, ये 14 और 4 देख लेंगे 10, 4 और ये 14 बराबर रहेगा, बस ये पहुँच गए हम। ये बिंदु ए है, ये बिंदु पी है। बिंदु ए पर वापस जाने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और कितना 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको वो क्या कहता है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं, पंक्ति है भाई, पंक्ति पंक्ति माफी दे दो, पंक्ति है पंक्ति। अब डी के दाईं और कोई नहीं बैठा तो डी के बाईं और कोई नहीं बैठा तो 1 2 3 4 5 6 7 खत्म, इतने ही जने हैं। डी और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति से सी को बिठा दिया। ए के दाईं और केवल 3, वाई के दाईं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो वाई यहाँ पर आ गया। एक्स और ए के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है, एक्स ए के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है तो ए यहाँ आएगा, एक्स ए के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है, ऐसा रहेगा, है ना, बाईं और इकट्ठे निकटम पड़ोसी हैं। वाई डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी नहीं है तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। कहता है डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर वाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आखिरी क्वेश्चन है और मेरी फाइनली ये शिफ्ट पूरी हो रही है। माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड, इतना मुश्किल से शिफ्ट पूरी हुई है ना गाइस, मैं पागल हो गई हूँ शिफ्ट को वापस करा के। और क्या होता है, 2 क्वेश्चन कराए बंद हो गया, 1 क्वेश्चन कराया बंद हो गया, 2 क्वेश्चन कराया बंद हो गया, यही होता जा रहा था, मैं इतनी परेशान हो गई थी पूछो ना। चलिए यहाँ पर अब हम आए हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ देख लीजिए क्या चल रहा है। +9 नंबरिंग में +9 चल रहा है, नंबरिंग में +9 चल रहा है तो 83 वाले कैंसिल कर देते हैं, 81 आएगा, है ना। हाँ ठीक है, इसके बाद जी से के आया, के से ओ आया, जी से के यानी कि 7 में +4 किए तो 11 आया, 11 में +4 करेंगे 15 आएगा, 15 में +4 करेंगे 19 आएगा और 19 में +4 करेंगे 23 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अभी के अभी अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं परेशान हो गई उस वीडियो से, है ना, कितना टाइम हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से एक नई शिफ्ट के साथ। मैं सोच रही हूँ मैं एसएससी की शिफ्ट भी साइड बाय साइड शुरू कर देती हूँ, है ना, साइड बाय साइड एक वीडियो उसकी बन जाएगी, एक वीडियो इससे बन जाएगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिलेटेबल लगे, मज़ा आए। और शॉर्ट्स तो आप देख ही रहे होगे, शॉर्ट्स देखते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।